ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ ना पहलगांव का जवाबी तौर पर, वो इतने क्षेपणास्त्र छोड़ के एक हफ्ता टाइम नहीं लिया। वो 3 दिन में पाकिस्तान का हड्डी तोड़ दिया। केवल आतंकी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगातार जो है संसद के अंदर चर्चा देखने को मिल रही है। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष भी रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो केंद्र सरकार पर खड़े कर रहे हैं। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर जवाब भी दिया और इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी जवाब दिया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को मारा गया, किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी लिया गया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्षी पार्टियों ने आज राज्यसभा के अंदर वॉकआउट कर दिया और केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद हैं जगन्नाथ सरकार जी। सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो कड़ी कार्रवाई करी, बड़ी कार्रवाई करी और आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन फिर भी विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो है वो कार्रवाई आप लोगों की तरफ से रोक क्यों दी गई, सीज फायर क्यों कर दिया गया, अमेरिका की बात क्यों मान ली गई। बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ ना पहलगांव का जवाबी तौर पर, वो इतने क्षेपणास्त्र छोड़ के एक हफ्ता टाइम नहीं लिया। वो 3 दिन में पाकिस्तान का हड्डी तोड़ दिया। इसके बाद इस बारे में बार बार कांग्रेस सह उनका साथी दल ने सरकार के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे और चर्चा के लिए ऐसा मांग कर रहा है। उनका जवाब जो हुआ, हमारा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दोनों एक साथ जॉइंटली अटैक जो हुआ, वो जवाबी क्षेपणास्त्र देकर यहाँ कांग्रेस उनका सहयोगी सपा का पूरा हड्डी तोड़ दिया। वो जवाब देने के आवाज़ निकलने के लिए दम भी तोड़ दिया। उसके बाद ऐसा हाल हुआ, देखा सारी जनता हिंदुस्तान का देखा क्यों ये चर्चा के लिए इतना हल्ला बोला, वो नुकसान हो गया, जनता का पता आ गया। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नेतृत्व देकर कैसा मजबूती बना दिया। जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को भी मारा गया जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, उसके बाद आज भी 2 आतंकियों को मारा गया, यानी कि अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन खत्म हो गया। तो आपको लगता है आने वाले समय में और भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? देखिए, वो बार बार बोल रहा है क्यों सीज फायर किया। ये हमारा युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं था, केवल आतंकी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, भविष्य में चलेगा। जितने दिन तक आतंकी रहेगा, वो पाकिस्तान हो जहां हो वर्ल्ड का, उनका ऊपर अटैक हमारा हिंदुस्तान करेगा। ये हमारा मकसद है। तो इसलिए विश्व में आतंकी खत्म करके ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, वो वर्ल्ड का ताकतवर बन सकते। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, विदेश नीति पर सवाल विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार इस पर सवाल जो खड़े किए कि मैंने युद्ध रुकवाया, तो इस पर प्रधानमंत्री को उन्होंने चैलेंज किया राहुल गांधी ने कि वो उनका नाम क्यों नहीं लेते। लेकिन आज विदेश मंत्री ने ये स्पष्ट बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की पीएम से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, फिर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? ये गवर्नमेंट इतना अच्छा चल रहा है, कोई करप्शन का पता ही नहीं उनका पास, ये क्या खिलाफ बोलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हल्ला मचा के जनता के भ्रम फैलाने के लिए, नैरेटिव फैलने के लिए ऐसा कोशिश कर रहा है। लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री पूरा डिटेल्स बोल दिया, कोई दबाव में नहीं है, कोई बोला नहीं। तो जो चर्चा लेने के लिए, वाहवा लेने के लिए ट्रंप क्या बोला, ट्रंप का बात पर कांग्रेसी सहयोगी दल उनका ज़्यादा विश्वास है, अमेरिका पर विश्वास है, लेकिन पाकिस्तान प्रति उनका विश्वास है, चीन का ऊपर विश्वास है, लेकिन हिंदुस्तान का जनता का ऊपर, हिंदुस्तान का प्रशासन का ऊपर विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस पहले हिंदुस्तान का हित में आज़ादी का लड़ाई लड़ा, लेकिन वो कांग्रेस
कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, वो एक प्लेटफॉर्म था। अभी क्या हो गया, वो पार्टी बन गया, एक परिवार का स्थापक बन गया, ताबेदार बन गया। इसलिए कांग्रेस का हाल ऐसा हो रहा है। अगले दिन कांग्रेस हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा। क्यों? इनका काम ही है देश का खिलाफ, पाकिस्तान का पक्ष में, चीन का पक्ष में, अमेरिका पक्ष में, हिंदुस्तान का पक्ष में नहीं है। इसलिए जनता उनका एकदम हिंदुस्तान के बाहर कर देंगे। वो पार्टी हो सकते भविष्य में इताली में चल सकते। जी, लेकिन जिस तरह से प्रियंका ने सवाल उठाया पीओके को लेकर, उन्होंने और इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की बात करी कि इंदिरा गांधी से कंपेयर किया, और राहुल गांधी भी बार बार इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे, तो आपको लगता है कि इंदिरा गांधी ज़्यादा अच्छी थी जिस तरह से ये लोग कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, अपना चीज़ कभी नहीं बोल सकते हम अच्छा नहीं, तो उनका परिवार का मामला है। हाँ, इंदिरा गांधी बहुत कोई दो एक काम अच्छा किया, लेकिन वो गलती भी बहुत किया। तो इस बारे में युद्ध पर भी बांग्लादेश के साथ में जो हुआ, वो 93 लाख मिलिट्री भी हमारा पास बंदी था। उसलिए इस विनिमय से आज़ाद कश्मीर को छीन ले सकते, लेकिन नहीं लिया। ये जो डिसीजन गलत किया, तो इस बारे में पार्लियामेंट में डिटेल्स चर्चा हुआ, तो इसलिए उनका कोई दुख लग सकते, लेकिन जो सच हिस्टोरिकल बात है वो उठा के जनता के सामने रख दिया। जी, आपको लगता है कि अब वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है जब पीओके भारत का हिस्सा होगा? क्योंकि आज भी संसद में इस बात का जिक्र किया गया है कि कांग्रेस की भूल थी और पीओके उन्होंने दे दिया दूसरे देश को, लेकिन हम उसको वापस ले आएंगे। एकदम पूरा है। वो जैन चौधरी ने बोला, मुझे 3 दिन टाइम दीजिए, मैं इस्लामाबाद दखल करके ले देंगे। ये हाल था, लेकिन नेहरू ने वो सीज़फायर कर दिया। तो इस बार जो सीज़फायर के बात करते हैं, ये सीज़फायर नहीं था, युद्ध नहीं था, ये वो आतंकी के खिलाफ ये अभी भी लड़ाई जारी है। तो ये जो हुआ है अभी, ये तो माहौल हमारा हिंदुस्तान के पक्ष में ही बन रहा है। जितने महत्व से आगे देश बढ़ रहा है, तो अगले दिन मोदी का जय जयकार हो जाएगा। तो थोड़ा कुछ दिन कांग्रेस को शांत होना दीजिए, देखेंगे हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड का 1 नंबर बनेगा सब दिशा से। जी, आखिरी सवाल है सर, अमेरिका ने 25% टैरिफ बढ़ाया है, इस पर कांग्रेस हमला कर रही है कि एक तरफ मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है भारत पर। देखिए, उनका मामला वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, करने दीजिए। वो हिंदुस्तान पर डरते हैं, वो अमेरिका का मदद हमारा बड़ा बनने के लिए मदद नहीं चाहिए। हम अकेला ही ताकतवर हो सकते हैं। क्यों? आज 193 कंट्री से केवल 3 देश हमारा पक्ष में नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और 190 कंट्री हमारा साथ दिया, लेकिन कांग्रेस हमारा साथ अभी भी खिलाफ है। उनका साथी भी इंडी का गठबंधन जो है अभी भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वो जनता के खिलाफ है। इसलिए वो बोल सकते, बोलने दीजिए। जनता का पता आ गया, देश के हित में कोई पार्टी एक भी काम नहीं करते। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार से। वीडियो जर्नलिस्ट मैंग के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।